ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। तुलसी माता की जय। आज एकादशी इंदिरा एकादशी के उपरांत द्वादशी तिथि पर माँ तुलसी माता की संपूर्ण कथा आरती। इस कथा के सुनने से भगवान भक्तों के एकादशी फल की कई गुना फल अधिक बढ़ जाती है। तो आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष के इंदिरा एकादशी के उपरांत द्वादशी तिथि पर माँ तुलसी माता की संपूर्ण कथा और आरती। कथा सुनने से व्यक्ति की सभी प्रकार का रोग शोक मुक्ति मिलती है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की पौराणिक कथा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या बिरधा का विवाह जलंधर से हुआ था। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर हो उन्होंने माता लक्ष्मी को पाने के कामना में युद्ध किया था, परंतु समुद्र में उत्पन्न होने के कारण माता ने लक्ष्मी ने अपने भाई के रूप में शिकार किए और होने के कारण किए वह से पराजित होकर देवी पार्वती की पाने की लालच में कैलाश पर्वत पर गया। जलंधर राक्षस ने भगवान देवाही देव शिव की रूप धारण कर माता पार्वती के समीप हो गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उन्होंने परंतु पहचान लिया तथा वह से अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने कुदरत होकर सारा विद्या भगवान विष्णु के सुनाए। जलंधर की पत्नी बिरधा का अत्यधिक पतिव्रता स्त्री थी। उसी से बिरधा पवित्रता स्त्री धर्म की शक्ति से जलंधर ने न तो मारा जाता था न पराजित होता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए बिरधा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ बिरधा अकेली भवन कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर बिरधा भयभीत हो गए। ऋषि ने बिरधा के सामने पल में दो राक्षस का भ्रमण कर दिया। उनकी शक्ति देखकर बिरधा ने कैलाश पर्वत पर भगवान पर महादेव के साथ युद्ध कर रहा था अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरा हाथ में जलंधर का धड़ था। अपनी पति की दशा देखकर बिरधा मूर्छित होकर गिर पड़ी। बेहोश होने पर भी उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह में उसने पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए और स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर दिए। बिरधा को इसी छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि जलंधर बनकर भगवान के साथ बिरधा पवित्र पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिसके उनकी सती भंग हो गया। ऐसे होते हुए बिरधा का पति जलंधर युद्ध में हार गए। इसी सारी लीला का जब बिरधा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु की हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने पति के श्राप से भगवान विष्णु ने शिकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन कर्ता के पत्थर बन जाने पर ब्रह्मांड में असंतुलन की दृष्टि हो गया। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने बिरधा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु की श्राप से मुक्त कर दे और बिरधा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिए। स्वयं ही आत्म हृदय हार कर लिया। जहाँ बिरधा भवन हुआ वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने बिरधा से कहा कि हे बिरधा,
तुम अपने सती के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गए हो। अब तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहेगा। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप से साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे परलोक और परलोक में विपुल यश का प्राप्त होगा। ऐसा मानता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यमदूत का वासना नहीं हो सकता है। मृत्यु के समय जिससे प्राण मंजीरी रहित तुलसी और गंगाजल जल मुख में डालकर निकल जाते हैं, वह पापों से युक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तुलसी या अमला की छाये में अपने पितृ का श्राद्ध करता है, उसे पितृ की मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, जितने माताएं एवं बहनें उनके घर में तुलसी की पौधा होना अति आवश्यक है। उम्मीद करते हैं मेरा कथा पसंद आए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। शेयर करना न भूलें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।